बचाओ, मुझे बचाओ। सर, सर, आप ठीक हैं? थोड़ा चुभेगा, बस एक पल और। अरे आह, आह, जाने दो। श्रीमान स्टर्लिंग, आप कहाँ हैं? श्रीमान स्टर्लिंग, श्रीमान स्टर्लिंग, कोई खबर? श्रीमान स्टर्लिंग, माफ कीजिए, हम अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन यह चांदी की सुई जो उसने छोड़ी है खास है। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ वैद्यराज करते हैं। डॉ आर्थर पेंडलटन। तो मुझे विश्वास है जिस औरत ने आपको बचाया वह डॉ पेंडलटन की अंतिम शिष्या है। कोई कसर मत छोड़ो इस औरत को ढूंढने में। जी, जब उसने मेरे पैर पर वह सुई लगाई, मैं सच में अपने पैरों पर खड़ा हो सका। इस पैर की बीमारी को ठीक करने के लिए वही मेरी एकमात्र उम्मीद है। श्रीमान स्टर्लिंग, संभलो। लुकास, तुम कितने बेशर्म हो। क्लारा, लुकास अब तुम्हारा मंगेतर नहीं रहा। तुम शादी करने वाली हो ईथन स्टर्लिंग से। मत भूलो क्यों तुम डेविस परिवार में वापस आई, किस लिए। क्लॉई, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। हाँ, मैं बेशर्म हूँ। तू क्या करेगी? ओह क्लारा, तूने सच में मुझे मारा। क्लारा, अरे औरत, तू क्या कर रही है? उसे फिर से मारने की कोशिश कर। तो मैंने किया तो क्या? तू उसके लिए मुझे सबक सिखाना चाहता है। क्लारा, तू जन्म से ही हरामी है। अगर तू पैदा न हुई होती मेरे साथ तयशुदा शादी में, क्या तुझे लगता है मैं तेरा मंगेतर बनना चाहता था? हाँ, मैं तुझे कुछ बताऊं, शुरू से ही मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया। मैं हमेशा उससे प्यार करता रहा हूँ। लुकास, तू बहुत बुरा है। क्या तुझे लगता है मैं कभी तुझसे शादी करना चाहती थी? यह सब क्या है? माँ, आपकी लाडली बेटी यहाँ और अपनी बहन के मंगेतर के साथ एक साथ सो रहे हैं। आप माँ, क्लारा मेरी जगह शादी कर रही है ईथन स्टर्लिंग से, उस अपाहिज आदमी से। मुझ में क्या बुराई है और लुकास के साथ रहने में? और फिर लुकास को उससे कभी प्यार था ही नहीं। क्लोई बचकाना हरकत कर रही है। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लूंगी। क्या? तुम्हारी शादी जल्द ही होने वाली है, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। तुम उसके लिए माफी मांग रही हो। हम दोनों आपकी अपनी बेटियां हैं, फिर भी आप हमसे इतना अलग व्यवहार करती हैं। माँ, मुझे लौटे 1 साल से ज्यादा हो गया। आप आज भी मुझे बाहरी समझती हैं। क्लारा, हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। स्टर्लिंग समूह से निवेश पाने के लिए आप मुझे एक अपाहिज आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे मानने के लिए आपने मेरी दादी को भी छुपा दिया, और अब आपने क्लोई को पकड़ा है मेरे मंगेतर के साथ धोखा करते हुए, और फिर भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं। माँ, क्या मैं आपकी सगी बेटी भी हूँ? क्लारा, बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। आप तो उससे भी बदतर है मेरी दादी से, जो मेरी खून की रिश्तेदार भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, मैं उसकी जगह लेकर स्टर्लिंग परिवार में शादी कर लूंगी। शादी के बाद आपको अपना वचन निभाना होगा। मेरी दादी को मुझे वापस दो। क्लारा, माँ, तुम अब भी उसके पीछे क्यों भाग रही हो? भूल गई कि उसने अभी अभी तुमसे कैसे बात की? ऐसी बेटी रखने लायक नहीं होती। हम क्लारा डेविस, आखिरकार तुम डेविस परिवार से निकाल दी गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम विरासत चुरा सकती हो तो यह नामुमकिन है। हे, यह खुशबू बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस रात वाली औरत की थी। नामुमकिन? डेविस परिवार की वारिस वह कैसे हो सकती है? श्रीमान स्टर्लिंग, आपको स्त्री द्वेष है।
एना, तो आपने उसे दूर क्यों नहीं धकेला? सॉरी, मेरा इरादा नहीं था। केलेब, आप जा सकते हैं। हाँ, हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो। चिल्लाना बंद करो। क्लोई, आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। दादी जी के लोग बाहर निगरानी कर रहे हैं। ईथन, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे परिवार ने मजबूर किया मुझसे शादी करने के लिए। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, ठीक है? तो आज रात तुम बिस्तर ले लो, मैं फर्श पर सोऊंगी। ठीक है? ठीक है। अरे नहीं, क्लारा, तुम पहले ही ईथन से शादी कर चुकी हो। स्टर्लिंग परिवार का निवेश जल्दी सुलझा लो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्लारा, क्या वह क्लोई नहीं है? क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी को बुलाओ मुझे उठाने के लिए। ठीक है। श्रीमान स्टर्लिंग। जांच कैसी चल रही है? श्रीमान स्टर्लिंग, मुझे पता चला है कि डेविस परिवार ने धोखाधड़ी की है। उन्हें लगा कि आप योग्य नहीं हैं स्टर्लिंग परिवार के वारिस होने के लिए, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी बेटी को, जो 20 साल पहले गायब हो गई थी और बाद में मिली, उसकी जगह लेने के लिए कहा। तो ऐसा है? हाँ, असल में क्लारा जी ने भी बहुत कष्ट झेला है। बचपन से ही उसका जीवन कठिन रहा है और उसके माता पिता ने उसे कभी प्यार नहीं किया। डेविस परिवार वाकई घृणित है। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। वैसे उस चमत्कारी डॉक्टर की जांच कैसी चल रही है जिसकी जांच मैंने तुमसे कही थी? श्रीमान स्टर्लिंग, हमने सबको लगा दिया है इसकी जांच करने में। बहुत धीमा है, तेज करो। जी। जाओ। है गुरुजी। क्लारा, कुछ दिनों में श्रीमती हिगिंस का जन्मदिन का भोज है। मुझे तुमसे एक बोतल जेड अमृत उसे पहुंचाने के लिए चाहिए। जेड अमृत? वह सुंदरता और यौवन के लिए एक चमत्कारी क्रीम है। गुरुजी, आप अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए बहुत मीठे हैं। अहिम, अपने आचरण पर ध्यान दो। क्या तुम अपने गुरु के निजी जीवन का न्याय कर रही हो? ठीक है, समझ गई। मैं आपके कहने के अनुसार करूंगी और जेड अमृत पहुंचाऊंगी व्यक्तिगत रूप से श्रीमती हिगिंस को। अच्छा, और याद रखना, अपनी पहचान मत बताना, ये पंथ के नियम है। जैसी आपकी इच्छा, गुरुजी। श्रीमान स्टर्लिंग, मेरे पास अच्छी खबर है। क्या है? हमने ढूंढ लिया है उस चमत्कारी डॉक्टर को। सच में? वह कहाँ है? हमारे आदमियों ने बताया कि चमत्कारी डॉक्टर शामिल होंगी कुछ दिनों में श्रीमती हिगिंस के जन्मदिन के भोज में, एक उपहार देने के लिए। बढ़िया, मैं आखिरकार उनसे मिल सकता हूँ। अब जाओ, तैयारी करो। जी। मेरे पैर आखिरकार ठीक होने वाले हैं। क्लोई जी, मैंने सुना है डॉ पेंडलटन की अंतिम महिला शिष्य सागरपुर आ रही हैं। इस बार श्रीमती हिगिंस के जन्मदिन के भोज में वह पेश करेंगी वह जेड अमृत जिसकी आपको तलाश थी। क्या यह सच है? पक्की खबर है। यह जेड अमृत एक चमत्कारिक सौंदर्यवर्धक है। अगर हम इसका नुस्खा हासिल कर सकें तो डेविस निगम उठकर बन जाएगा देश का शीर्ष कॉस्मेटिक समूह। हमारे पास अपार धन होगा। तो इस जन्मदिन भोज में क्या हम इस मौके का फायदा उठाएं कि नुस्खा खरीद लें उस महिला चिकित्सक से? खरीदें? क्या लगता है वह मान जाएगी? अच्छा, उसे बांध दो और धीरे धीरे पूछताछ करो। क्या भोज शुरू हो गया? श्रीमान स्टर्लिंग, 10 मिनट में भोज औपचारिक रूप से शुरू होगा। अच्छा,
मेयर श्रीमती हिगिंस, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, शुक्रिया सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। चमत्कारी डॉक्टर कहाँ है? शायद वह अभी तक नहीं आई। श्रीमान स्टर्लिंग, थोड़ा और इंतजार करते हैं। हाँ, तुमने सुना श्रीमती हिगिंस के जन्मदिन की दावत के बारे में? प्रख्यात चिकित्सक डॉ पेंडलटन की एकमात्र महिला अंतिम शिष्या श्रीमती हिगिंस को देने वाली हैं सुंदरता और कायाकल्प करने वाली जादुई मलहम की एक शीशी जेड अमृत। पता है क्या, यह वह चीज है जिसका ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाएं पाने का सपना देखती हैं। सच में यह बहुत रोमांचक है। मैं सचमुच चाहती हूँ चमत्कारी डॉक्टर को जल्द देखना। मुझे भी। अगर मुझे मिल जाए जेड अमृत की एक शीशी तो बहुत अच्छा होता। तुम सपना देख रहे हो। श्रीमान स्टर्लिंग, लगता है सभी लोग सच में चमत्कारी डॉक्टर से मिलने के लिए उत्सुक हैं। चमत्कारी डॉक्टर यहाँ आ गए हैं। श्रीमती हिगिंस, नमस्ते। आज आपका जन्मदिन है। मेरे गुरुजी ने मुझे भेजा है यह जेड अमृत लाने के लिए आपके जन्मदिन के उपहार के तौर पर। कृपया इसे लीजिए। धन्यवाद, यह उपहार बहुत कीमती है। कृपया मेरी तरफ से अपने गुरुजी को धन्यवाद कहिए। जरूर, मैं आपका धन्यवाद जरूर पहुंचाऊंगी। असल में श्रीमती हिगिंस, क्या आप खुद जेड अमृत आजमाना चाहेंगी इसके प्रभाव देखने के लिए? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको यहीं दिखा सकती हूँ जेड अमृत का उपयोग कैसे करें। बहुत अच्छा। देखिए, असर कमाल का है। वाह, यह अविश्वसनीय है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। यह कैसा है? असर शानदार है। आप सचमुच चमत्कारी डॉक्टर हैं। यह कमाल है। मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। श्रीमती हिगिंस, चूंकि मेरा काम पूरा हो गया है, मैं विदा लेती हूँ। अलविदा। अलविदा। तैयार? हाँ। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? चमत्कारी डॉक्टर 3, हमारे पास कुछ जरूरी है जो हमें आपसे चर्चा करनी है। हमारे साथ चलिए। और पास मत आइए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाओगी? क्या तुम्हें लगता है पुलिस समय पर आ जाएगी? तुम लोग इसे पकड़ो। इस पीछे हटो। चमत्कारी डॉक्टर, मेरे साथ चलिए। हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। दूर हटो और पास मत आना। अगर तुम घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा बाहर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छुरा मारने की? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। लड़कों, चलो चलते हैं। उसे चोट पहुंचाई? तुम मौत के प्यासे हो। जाओ। हाँ, हटो अब। मिरेकल डॉक्टर, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। दूर रहो। डरिए मत मिरेकल डॉक्टर, मैं आपको चोट पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं यहां हूं। आह, श्रीमान स्टर्लिंग, क्या हुआ? श्रीमान स्टर्लिंग, मुझे डेविस घर थोड़ी देर के लिए वापस जाना है, अपना सारा सामान निकालने के लिए। इस तरह मुझे फिर कभी उस घर नहीं जाना पड़ेगा। श्रीमान स्टर्लिंग, यह श्रीमती स्टर्लिंग है। वह यहाँ क्यों है? श्रीमती स्टर्लिंग एक टैक्सी में बैठ गए। यह घर का रास्ता नहीं है। चलो उसका पीछा करते हैं।
क्लारा जी, आप वापस क्यों आई हैं? हटो, मैं अपना सामान लेने आई हूँ। हाँ, नमस्ते क्लोई जी। क्लारा जी वापस आ गई हैं। तुम्हें अभी घर जाना होगा। ठीक है। क्लोई जी। अच्छा, क्लारा डेविस, तुम आखिरकार वापस आ गई। क्लॉय डेविस, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। तुझे क्या? अपना सामान ले रही है? तूने कुछ चुराया तो नहीं घर से, है ना? क्लॉय डेविस, तुझे क्या हक है मेरा सामान छूने का? क्योंकि मैं इस परिवार की इकलौती बेटी हूँ। मुझ पर घर से चुराने का आरोप क्यों? मेरा हिस्सा है इस घर की हर चीज में। क्या मैंने सही सुना? क्लारा डेविस, माँ और पिताजी को तो तुम्हारी परवाह भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की तुम्हारा हिस्सा है इस घर की हर चीज में? मेरा सरनेम डेविस है। कानूनी तौर पर मेरा हिस्सा होना चाहिए इन सब में। तुझे अब भी याद है कि तेरा सरनेम डेविस है? तो तुझे सोचना चाहिए स्टर्लिंग परिवार का निवेश कैसे लाया जाए हमारे परिवार के लिए। पिछली बार मैंने तुझे मैसेज किया था, तूने मुझे अनदेखा कर दिया। क्या तू पागल हो गई है? वह मैसेज मैंने देख लिया था। तो मैंने देखा तो क्या मैं तुझे जवाब देने की कर्जदार हूँ? तू अपने आप को क्या समझती है? माँ और पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तू पूछ रही है मैं कौन हूँ? क्लारा? क्लारा डेविस। क्लारा, तुम किस तरह का कचरा हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ, मैंने उसे छुआ और जानबूझकर। तो तुम्हारा छोटा सा अफेयर वाकई सच्चा प्यार बन गया। क्लारा, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? तू छोटी कमीनी। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम किससे पंगा ले रही हो। मुझे यह संभालने दो। क्लारा, लुकास और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अपना पहला जन्मदिन याद है जब तुम घर आई थी? वह मेरा पहला मौका था लुकास के साथ। क्लोई, क्या तुम इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकती हो? हाँ, तुम वाकई शेखी मारती हो। इस तरह की बात की और हर जगह दिखाती हो। मैं सच में हैरान हूँ। इसमें क्या बेशर्मी है? प्यार एक ऐसी चीज है जिस पर शेखी मारनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम दोनों की कामना करती हूँ एक आदर्श जोड़ी, एक कुत्ता और एक कुतिया जो हमेशा चले। क्लारा, तुम जैसी नीच इंसान जिसे न पुरुष प्यार करते हैं न तुम्हारे माता पिता, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब है? क्या तुम्हें नहीं लगता दयनीय और दुखी और बस हम? तुम्हें मुझे जज करने का क्या हक है? जहाँ तक उन लोगों की बात है जो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे उनके प्यार की परवाह नहीं। ओह, तुम जैसा दयनीय चापलूस हर किसी से प्यार की भीख मांगता है। घृणा? क्या तुम सच में परवाह नहीं करती? हाँ, तो फिर तुम्हारी आंखों में वह क्या है? वह उदासी और दर्द, वह कहाँ से आया? पिछले 1 साल में तुमने बहुत कोशिश की माँ और पिताजी का प्यार पाने की, और माँ पिताजी ने क्या किया? उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी। है, कितना दयनीय है। क्लोई, चुप कर। ओह, क्या मैंने तुम्हारी नस छू ली? दर्द होता है ना? तो चलो और बदतर कर दूं। माँ और पिताजी ने कहा वे डेविस परिवार के सारे शेयर मुझे दे देंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है मुझे उन चीजों की परवाह है? क्या मैं उन्हें चाहती भी हूँ? ओह, उस पल से जब मुझे तुम्हारी जगह शादी करने के लिए मजबूर किया गया, मैंने परवाह करना छोड़ दिया हर चीज की। ओह, तो क्या अब परवाह नहीं करती? तो इस घर से अभी निकल जा। अब से तुम्हें इस घर में कभी कदम रखने की अनुमति नहीं है। मार्था जी? क्लोई जी, क्या हुक्म है? मेरे लिए इस सूटकेस की जांच करो। देखो अंदर हमारे परिवार की कोई चीज है या नहीं। अगर नहीं तो इस कचरे को ले जाओ और बाहर फेंक दो। जी। बचाओ बंदर, बिच्छू, जल्दी आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को छूने की? रुको, अभी रुको। उसमें ऐसी क्या कीमती चीज है? वापस दो। इसे वापस दे।
क्लारा, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे इसका खमीजा चुकाऊंगी। यह सारा कबाड़ ले जाओ और इसे बाहर फेंक दो, फिर मेरे लिए एक अंगीठी ले आओ। मैं इस बेवकूफ कपड़े की गुड़िया को जला दूंगी। यह मुझे मेरी नानी ने दिया था। अगर तूने इसे जलाने की हिम्मत की, मैं तुझसे मरते दम तक लड़ूंगी। नानी ने तुझे दिया था तो मैं इसे जरूर जलाऊंगी। करके दिखा। इसे वापस दे। कैसा लग रहा है क्लारा? अब तू सच में आवारा कुत्ते जैसी लग रही है। क्लोई, मेरी गुड़िया वापस दे। इसे वापस दे। ओह प्लीज, क्या तुझे सच में लगता है कि यह संभव है? मार्था, अंगीठी तैयार है? हाँ क्लोई जी, तैयार है अंगीठी। क्लोई, तू क्या कर रही है? मैं तुझसे लड़ूंगी। मुझसे लड़ेगी? क्लारा, क्या तू भूल गई है कि तेरी नानी अभी भी मेरे हाथों में है? उस बूढ़ी चुड़ैल के दिन इतने आसान नहीं है। तूने मेरी नानी का क्या किया? बेशक, हम उसे भूखा मार रहे हैं, उसे कपड़ों के बिना छोड़ रहे हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। तुझे क्या उम्मीद थी? क्लोई, तुम सब पागल हो। मैं तुम सब से मरते दम तक लड़ूंगी। क्लोई, तू पागल है। मैं तुझसे लड़ूंगी। इसे मुझसे दूर करो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। मैं पागल हूँ? हाँ ठीक है, मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं वास्तव में क्या कर सकती हूँ। नानी, नानी सिल रही हैं मेरी प्यारी क्लारा के लिए एक कपड़े की गुड़िया। भविष्य में जब भी तू डरे, बस इसे पकड़ लेना। यह ऐसा लगेगा जैसे नानी यहाँ तेरे पास हूँ। शुक्रिया नानी। नानी ही दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान है। हमारी क्लारा कितनी अच्छी लड़की है, उसे कौन प्यार नहीं करेगा। आई हैव। हमने क्लोई, तू पूरी तरह पागल है। तू जानवर से भी बदतर है। यही जो तुझे मिलता है मुझसे माँ और पिताजी को चुराने के लिए। तू, क्लारा डेविस, अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी मेरे साए में जीते हुए। तू उससे शादी करेगी विकलांग, गंदे आदमी से मेरे लिए। तू फंस जाएगी एक बेबस आदमी के साथ, और वह ईथन स्टर्लिंग निर्दयी है, अत्याचारी और क्रूर। अगर तू उससे शादी करती है तो वहाँ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जा। पूरे अंधकार में। क्लारा, तूने पीछे से मुझ पर हमला किया। क्लोई, क्लोई, क्या हुआ? मेरी बाह में बहुत दर्द हो रहा है। क्लारा, नरक में जा। कौन उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? कौन है जो उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? आप कौन हैं? उसे चोट पहुंचाई? मरना चाहते हो? इन्हें पकड़ो अब। धत, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम हरामी लोग, हिम्मत मत करो मुझे छूने की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हूँ होराइजन समूह का वारिस। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो पछताओगे कि तू पैदा ही क्यों हुआ। सुना? होराइजन समूह। अच्छा, होराइजन समूह। केलेब, हाँ, उस बूढ़े खूसट रिचर्ड थॉर्न को लाओ और यहाँ ले आओ अभी। मुझे उससे एक सवाल पूछना है। कैसा कृतज्ञ जानवर पाला है उसने? तुरंत। हेलो, रिचर्ड थॉर्न को सूचित करें। उसे डेविस परिवार के घर तुरंत आने को कहो। जी, अभी, तुरंत, फौरन। श्रीमान स्टर्लिंग, रिचर्ड थॉर्न जल्द ही यहाँ आएंगे। तुम बेवकूफों, तुम्हें क्या हक है मेरे पिताजी को बुलाने का? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो मुझे अभी जाने दो, वरना मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। बेहतर होगा तुम समझदारी दिखाओ। चुप रहो अभी। तुम मूर्ख औरत, तुम्हें मुझसे बोलने का क्या हक है? चुप रहने वाली तुम हो। जो खुद बर्बादी पर तुला हो उसे कोई नहीं बचा सकता। बस इंतजार करो, तुम्हारा अंजाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे, इसका क्या मतलब है? अपने बेहतरीन बेटे से पूछो। उसने मेरी देखरेख में किसी को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताओ, हम इस हिसाब को कैसे चुकाएं? तुम जानवर। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? ये बेवकूफ मुझे परेशान कर रहे थे। आप बाहरी लोगों का पक्ष लेकर मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या आप जानते हैं वह कौन है?
वह स्टर्लिंग समूह के ईथन स्टर्लिंग है। यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है? रिचर्ड थॉर्न, मुझे बताओ मैं कैसे सिखाऊं तुम्हारे अच्छे बच्चे को सबक। श्रीमान स्टर्लिंग, मेरा बेटा मूर्ख था, कृपया उसे इस बार माफ कर दें। मैं उसे अभी घर ले जाऊंगा और उसे सही तरीके से सुधारूंगा। अब पछता रहे हो, है ना? बहुत देर हो गई। केलेब, जी सर। एक नोटिस जारी करो, आज से प्रभावी। मैं हॉराइजन समूह को ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं। अब से मैं थॉर्न परिवार को पूरे सागरपुर से निकलवा दूंगा। वे गायब हो जाएंगे। जी सर। आप ऐसा नहीं कर सकते, श्रीमान स्टर्लिंग। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया हमें छोड़ दें। मुझसे विनती। बहुत देर हो गई। और तुम कहां जा रहे हो? श्रीमान स्टर्लिंग, मुझे बख्श दीजिए। तुझे बख्शूं? तूने ये सब किया? यह वही थी, मेरी कपड़े की गुड़िया। उसने इसे जला दिया। मैं चाहती हूँ कि वह इसकी कीमत चुकाए। श्रीमती स्टर्लिंग, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। गार्ड्स, इसे ले जाओ अभिमानी औरत, और उसे बता दो जब तुम मेरी पत्नी को परेशान करती हो तो क्या होता है। रुको, मैं खुद करूंगी। केलेब, मेरे लिए कोड़ा लाओ। जैसा वह कह रही है वैसे करो। जी। उसे मेरे लिए पकड़ कर रखो। क्लारा डेविस, तुम क्या कर रही हो? क्या? तुझे लगता है मैं क्या करूंगी? हमारे बीच का कर्ज अभी चुकता होगा। क्लारा डेविस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें इसका पछतावा होगा। तो फिर मुझे पछताने की कोशिश कर। यह है ईथन स्टर्लिंग की पत्नी। ईथन स्टर्लिंग, आपके पैर। हमारे श्रीमान स्टर्लिंग एक विशेषज्ञ से मिले। उनकी पैर की बीमारी पहले ही ठीक हो चुकी है। नामुमकिन। ईथन स्टर्लिंग की पैर की बीमारी ने उन्हें अपंग बना दिया था 10 सालों के लिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे श्रीमान स्टर्लिंग पहले ही खड़े हो गए हैं। केलेब, जी। जाओ, मेरे द्वारा तैयार किया गया उपहार लाओ श्रीमती स्टर्लिंग के लिए और यहाँ ले आओ। ईथन, तुम्हारी टांग। श्रीमती स्टर्लिंग, यह आपके स्टर्लिंग परिवार में शादी करने से पहले का है। श्रीमान स्टर्लिंग की ओर से एक तोहफा, स्टर्लिंग समूह के 5% शेयर। कृपया स्वीकार करें। ईथन, तुम मुझे शेयर क्यों दे रहे हो? मुझे उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें है। जब से तुमने मुझसे शादी की है तुम मेरी औरत हो। मैं तुम्हें बुरा नहीं सहने दूंगा। ईथन, तुम स्टर्लिंग परिवार के नाजायज बेटे हो। तुम्हारे पास उससे देने के लिए शेयर कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? दादाजी पहले ही दे चुके हैं परिवार के प्रमुख का पद हमारे श्रीमान स्टर्लिंग को। अब से हमारे श्रीमान स्टर्लिंग स्टर्लिंग समूह के संचालक हैं। स्टर्लिंग परिवार के संचालक? यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। यह सच है। शेयर हस्तांतरण के दस्तावेज यहाँ हैं। शक करने की क्या बात है? बेवकूफ। श्रीमान स्टर्लिंग, मैं क्लोई डेविस हूँ। मुझे तुम्हारी दुल्हन होना चाहिए। मुझे देखो, मुझे देखो। क्लोई, तुम भी लायक नहीं हो। उसने हमारे माता पिता से भीख मांगी कि मेरी जगह ले। मैंने सिर्फ इसलिए मान लिया उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। सच में? तो फिर मैंने पहले किसे सुना कहते हुए कि मैं अपाहिज हूं और कि मैं विरासत से वंचित नाजायज बेटा हूं? श्रीमान स्टर्लिंग, हाँ। और कि मैं क्रूर और निर्दयी, अत्याचारी और बर्बर हूं? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? तुम अपनी पूरी जिंदगी गहरे अंधकार में बिताओगी। मैं तो बस बकवास कर रही थी। कृपया इसे गंभीरता से न लें। घिनौना प्राणी। इस दुनिया में कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो तुम जितना बेकार हो? केलेब, हाँ। जाओ और श्रीमती स्टर्लिंग का सामान पैक करो। तुम दोनों जाओ, श्रीमती स्टर्लिंग का सामान अच्छी तरह से पैक करो। अभी बाहर निकलो। ईथन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। केलेब ने अभी बताया कि ईथन पहले ही एक विशेषज्ञ से मिल चुका है जो उसके पैर की बीमारी ठीक कर सकता है। अच्छा, तो लगता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। आज हर चीज के लिए शुक्रिया।
लेकिन सच में तुमने मेरी मदद क्यों की? तुमने मुझसे शादी की, इसलिए तुम मेरी औरत हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? क्लारा, अगर कभी कोई तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश करे, याद रखना, जवाब देना। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम रो रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ। बस आंख में कुछ चला गया। कुछ दिनों में दादाजी का 80वां जन्मदिन है। तब तुम मेरे साथ स्टर्लिंग जागीर चलोगी, समारोह के लिए। ठीक है। चलो वापस चलते हैं। कंपनी अब कैसी चल रही है? चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हूं ना, सब ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी, ईथन और क्लारा, यहाँ आओ। अरे, इस लड़की को देखो, बहुत खूबसूरत है। नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी। अरे वाह, बहुत अच्छे। ईथन बहुत भाग्यशाली है इतनी सुंदर पाकर। धन्यवाद विक्टर चाचा। ईथन, आज दादाजी का जन्मदिन है। तुम दोनों क्या उपहार लाए? मैंने जो उपहार तैयार किया है दादाजी को जरूर पसंद आएगा। दादाजी, यह एक जंगली जिनसेंग है जो मैंने बड़ी कीमत पर हासिल की है। मैं दादाजी और दादी जी को असीम आशीर्वाद और दीर्घायु की कामना करता हूँ। शाबाश शाबाश। मुझे पसंद आया, बहुत पसंद आया। ईथन, जब से तुम स्टर्लिंग परिवार के प्रमुख बने, तुम बदल गए हो। इतना खर्च कर रहे हो। विक्टर चाचा, अगर आप स्टर्लिंग परिवार के प्रमुख होते तो आप भी उतना ही खर्च कर सकते थे। आप लोग बातचीत करते रहिए, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। वाह, यह जागीर तो बहुत खूबसूरत है। आराम कीजिए माँ, यह सब आखिरकार हमारा होगा। क्षमा कीजिए, एक तरफ हटिए, मैं व्यस्त हूँ। क्लारा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? श्रीमती डेविस, आप क्या चाहती हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए। आप माँ, एक बहुत जरूरी बात है, मुझे तुमसे कहना है। तुम स्टर्लिंग परिवार में शादी करके आई हो। कब ईथन का इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा? जहाँ तक स्टर्लिंग समूह के निवेश की बात है कि वे डेविस परिवार में निवेश करते हैं या नहीं, यह मेरे वश में नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? डेविस परिवार ने एक पूर्ण कृतघ्न नीच पाला है। कृतघ्न नीच? डेविस परिवार ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। अपनी जबान संभालिए। तुम एक कृतघ्न बेटी हो। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। कृतघ्न बेटी? क्या आपने कभी खुद से पूछा है आप कैसी माँ रही हैं? आप इतनी पक्षपाती क्यों हैं? मैं पक्षपाती? मैं तो बस हमारे परिवार के बारे में सोच रही हूँ। अगर हमारा परिवार बर्बाद हो गया, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम कभी क्यों नहीं सोचती परिवार के बारे में? सब कुछ तुम्हारे बारे में है। तो अब भी मैं ही स्वार्थी हूँ? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? इस बात पर तुमने इतने समय से मुझसे नाराजगी रखी है। तुम कभी क्यों नहीं सोचती परिवार के बारे में? यह बिल्कुल बकवास है। आप स्वार्थी हैं, फिर भी आप मुझ पर उंगली उठा रही हैं। श्रीमती डेविस, जब आप ये बातें कहती हैं, क्या आपके ज़मीर को तकलीफ नहीं होती? क्लारा डेविस, बहुत हो गया। तुम कब वह स्टर्लिंग निवेश लाओगी? मेरी समस्या नहीं। क्लारा, माँ, ऐसे से बात करने का क्या फायदा उस जैसी किसी से? हमारा परिवार सच में एक कृतघ्न नीच पाला। हमें चाहिए था बस उसे वहीं मरने देना चाहिए था, सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए था। क्लारा डेविस, अच्छी तरह देख ले। अगर तुमने ईथन को जल्दी वह निवेश लाने को नहीं कहा, हम प्रताड़ित करेंगे, इस बूढ़ी चुड़ैल को मार डालेंगे। नानी, क्या अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है? अगर तुम्हें स्टर्लिंग परिवार से फंडिंग नहीं मिली तो तुम कभी नहीं अपनी नानी को फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम दुष्ट औरत हो, नानी को वापस दो। अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। क्लारा, माँ, मेरी मदद करो। तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी ही बहन को कैसे मार सकती हो?
उसने शुरू किया था। अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल अमानवीय है। उसने नानी का बहाना बनाकर मुझे धमकाया। क्या उसे सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि तू बहुत स्वार्थी है। अब तू पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है ना? पिछली बार डेविस परिवार के घर पर तू और ईथन अपनी बहन को बेरहमी से पीटा। तू ऐसा कैसे कर सकती है और इतनी बेदिल हो सकती है? मैंने उसे मारा क्योंकि वह इसकी हकदार थी। क्लारा, तू सच में अमानवीय है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस तेरी जन्म देना है। जैसे तेरी बहन ने कहा, जा और अपने दम पर गुजर कर। सही कहा, अपने दम पर गुजर कर। अफसोस? आपकी बेटी होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। तू जो थप्पड़ तूने अभी मारा, हमारे माँ बेटी के रिश्ते का अंत होगा और अब से हम बराबर हैं। तुम क्लारा, तुम क्या कर रहे हो? श्रीमती स्टर्लिंग, आप ठीक हैं? मुझे खेद है कि आपको यह सब झेलना पड़ा। नहीं। ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लारा, तुम ठीक हो? तुम्हारा माथा। श्रीमान स्टर्लिंग, नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जैसा आप हम तो बस क्लारा से बात कर रहे थे। क्या यह तुम्हारी बातचीत का अंदाजा है? श्रीमान स्टर्लिंग, आपने गलत समझा। यह वैसा नहीं है जैसा आपने देखा। तो फिर क्या था? बोलो, वास्तव में क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है अब उनसे। क्लारा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। डरो मत। मैं समझ गई। एवलिन, तुमने अपनी बड़ी बेटी को भेजा एक विकल्प के रूप में, सिर्फ स्टर्लिंग परिवार का निवेश पाने के लिए। यह तो बड़ी चतुर मन की इच्छा है। श्रीमान स्टर्लिंग, निवेश पर सहमति बन गई थी। हम आपको एक बेटी देते हैं और आप हमें निवेश देते हैं। भले ही वह क्लोई नहीं थी, क्लैरा फिर भी मेरी अपनी बेटी है। मैं उससे भी प्यार करती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि आप क्लैरा से बहुत प्यार करते हैं, है ना? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है क्लारा के लिए? बिल्कुल भी। मैं भी उससे प्यार करती थी। जब आपने उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट दुल्हन के रूप में भेजा था, क्या आपको नहीं लगता था कि मैं एक अपाहिज हूँ और विरासत से वंचित नाजायज बेटा? तो आप बर्बाद नहीं करना चाहते थे अपनी प्यारी क्लोई की खुशी, है ना? आप में अभी भी हिम्मत कैसे है यह कहने की कि आप उससे प्यार करते हैं? हम दोनों आपके बच्चे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इतने पक्षपाती हो सकते हैं। मैं एवलिन डेविस, तब आपने मुझे उसकी जगह स्टर्लिंग परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं कि आपकी लाडली छोटी बेटी को कष्ट हो, है ना? आप उसे कोई कठिनाई सहते नहीं देख सकती थीं, आप उसे संघर्ष करते नहीं देख सकती थीं। इतने खुलेआम पक्षपात के साथ आप अब भी मुझे बुलाने की हिम्मत करती हैं, स्वार्थी और कृतघ्न। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरा जन्मदिन केवल क्लोई के जन्मदिन से एक हफ्ते का फर्क है। जब से मैं डेविस परिवार में वापस आई हूँ, आपने मुझे मेरा जन्मदिन बदलने के लिए मजबूर किया, उससे मेल खाने के लिए। आपके दिल में मेरी कभी कोई अहमियत नहीं रही। तो यहाँ वास्तव में स्वार्थी कौन है, मैं या आप? पीछे हटो। अभी मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए। वास्तव में स्वार्थी कौन है, मैं या आप? मैं तुमसे अभी पूछना चाहती हूँ, क्या मैं स्वार्थी हूँ या तुम लोग? आहा, संभल के। मैं पक्षपाती हूँ। दिल स्वभाव से पक्षपाती होते हैं। तुमने आखिरकार मान लिया। मेरा दिल पक्षपाती है। क्या तुम्हें सच में बताना है यह सब? मैं तुम्हें यह कहते सुनना चाहती हूँ कि तुम कितने घृणित और भयानक हो। तुम बहुत हो गया क्लारा, तुम सब अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? तुम क्या कर रहे हो? ईथन, तुम क्या कर रहे हो? तुम ही हो जिसने अभी उसे मारा, क्योंकि तुमने ही उसे मारा है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। केलेब, जी सर। उसे मारो अभी। पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो? क्या बात है, उस पर तरस आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तुम उसके साथ चाहे जैसा भी करो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। जारी रखो।
मेरी माँ को मत मारो। मेरी माँ को मत मारो। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ। उसे चोट मत पहुँचाओ। चुप रहो। आज से स्टर्लिंग समूह सारे निवेश रद्द कर देगा डेविस निगम में। अब से हमारा कोई और संबंध नहीं रहेगा डेविस निगम से। श्रीमान स्टर्लिंग, ऐसा मत कीजिए। श्रीमान स्टर्लिंग, आपको ना कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह भयानक है। दादाजी को दिल का दौरा पड़ा और वे गिर गए। क्या? दादाजी गिर गए? यह कैसे हो सकता है? केलेब, जी सर। चलो। अरे नहीं दादाजी। आप ठीक हो जाए। दादाजी, क्या किसी ने एम्बुलेंस बुलाई है? श्रीमान स्टर्लिंग, बुला दी गई है। एम्बुलेंस रास्ते में है। उन्हें फिर से कॉल करो और जल्दी आने को कहो। ठीक है। नहीं, मुझे दादाजी को बचाना है। मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं देख सकती। मुझे कोशिश करने दो। चमत्कारी डॉक्टर, यह पोशाक, यह लिबास, यह मेरी पत्नी के जैसा क्यों लग रहा है? आप ही वो चमत्कारी डॉक्टर हैं। कृपया मेरे पति को बचाइए। ये खास चांदी की सुइयां हैं वैद्य राजडॉ आर्थर पेंडलेटन की। क्या आप उनके अंतिम शिष्य हैं? वही चमत्कारी डॉक्टर हैं। जान, आप जाग गए। मुझे बहुत खुशी है कि आप जाग गए। पिताजी, आप जाग गए। आपको जगह देखकर अच्छा लगा। आप जाग गए। डॉक्टर, क्या हम बात कर सकते हैं? माफ करना, मैं व्यस्त हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? कैसा बहाना बना सकती हूँ खिसकने के लिए? डॉक्टर, चिंता मत करो। असल में मैं यहाँ आया था। आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर, मुझे जेड अमृत का नुस्खा दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो तुम वही हो जिन्होंने मुझे पिछली बार अगवा किया था? हाँ। तो क्या हुआ? कभी नहीं। अगर तुम अपना भला नहीं समझोगी तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। उसे पकड़ो। पकड़ो उन्हें। हाँ। पीछे हटो। चमत्कारी डॉक्टर, अरे बेवकूफों, जल्दी करो, पकड़ो उन्हें। पीछे हटो। श्रीमती स्टर्लिंग, आप यहाँ कैसे? श्रीमती स्टर्लिंग, क्या आपको अब अपनी बात समझानी चाहिए? मैं तुम क्या हकलाती हो? मैं सुन रहा हूं। आप कहां जा रही हैं, श्रीमती स्टर्लिंग? श्रीमान स्टर्लिंग, मैं बहुत माफी चाहती हूँ। मैं फिर से भागूंगी नहीं। शायद हमें बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढनी चाहिए।
आगे बढ़िए श्रीमती स्टर्लिंग। हाँ, मैं हूँ वह जिसे आप ढूंढ रहे थे, दिव्य हीलर। अगर आप दिव्य हीलर हैं तो आप क्यों भाग गए, हमसे क्यों छिपे? खैर, क्योंकि मेरे संप्रदाय के अपने नियम हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था लोग लालची होते हैं। एक बार मेरी पहचान उजागर हुई तो यह अंतहीन परेशानी लाएगी। ठीक है, आपका कारण, मैं इसे स्वीकार करता हूं। श्रीमती स्टर्लिंग, क्या आप जानती हैं क्यों मैंने इतनी मुश्किलों के बाद आपको ढूंढा? मुझे कैसे मालूम? 15 दिन पहले क्या आपने बचाया था एक बुरी तरह से घायल आदमी को? हाँ, मैंने बचाया था। और वह आदमी भी विकलांग था। आप सही कहा, वह मैं ही था। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, तो उस रात वह औरत तुम थी। ईथन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मैं जाने नहीं दूंगा। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूं? क्लारा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम बेवकूफ हो। ओह, ईथन, मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपके पैर की बीमारी के बारे में पूरी तरह भूल गई। क्या आपको चोट लगी है? मैं ठीक हूं। ईथन, पिछली बार केलेब ने बताया था कि आपको कोई छिपा हुआ गुरु मिला था आपके पैर की बीमारी के इलाज के लिए। वह विशेषज्ञ, वह मैं नहीं थी, है ना? आपको क्या लगता है? ठीक है। अच्छा, जब ऐसी बात है, आपके पैर की बीमारी का इलाज पूरी तरह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको बनाऊंगी फिर से एक सामान्य इंसान। शुक्रिया श्रीमती स्टर्लिंग। असल में, आप केलेब को अंदर क्यों नहीं बुलाते? मुझे एक बार फिर देखने दीजिए। ठीक है, केलेब, अंदर आओ। ईथन, 10 साल पहले क्या तुम एक गंभीर कार दुर्घटना में थे? हाँ, आपकी विकलांग टांग उस दुर्घटना के कारण हुई थी। मैंने लगभग समझ लिया है आपकी विकलांग टांग की मूल वजह। मैं अब इलाज शुरू करूंगी। ठीक है। श्रीमती स्टर्लिंग, क्या श्रीमान स्टर्लिंग की टांग सच में ठीक हो सकती है? तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? हाँ, है। बेशक मुझे आप पर भरोसा है, श्रीमती स्टर्लिंग। बस, हो गया। आपकी टांग जल्द ही नई जैसी हो जाएगी। शुक्रिया श्रीमती स्टर्लिंग। सच में? यह कमाल है। श्रीमान स्टर्लिंग, दादी जी विला आ गई हैं। वह कहती हैं कि आपसे और श्रीमती स्टर्लिंग से मिलना चाहती हैं। दादी जी, वह अब यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता। केलेब, मुझे उठा दो। ईथन, क्लारा, तुम लोग आ गए। आओ आओ, दादी जी को अच्छे से देखने दो। क्या वह बिगड़ा बच्चा ईथन तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, दादी जी।
ईथन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा, यह सुनकर खुशी हुई कि वह तुम्हारे साथ अच्छा है। लेकिन तुम मुझे कब एक अनमोल परपोता दोगी? अगर मुझे एक अनमोल परपोता मिल जाए तो मेरा बुढ़ापा परफेक्ट हो जाएगा। दादी जी, आप क्या कह रहे हैं? ईथन की हालत में कृपया ऐसा मजाक मत कीजिए। मेरा क्या? बस मेरे पैर काम नहीं करते। क्लारा, ईथन शायद नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकती हो। मैं बस रात में उसे बेड पर धकेल दो, उस पर जबरदस्ती करो और हो जाएगा, है ना? हा हा हा। दादी जी, आप क्या बात कर रही हैं? हम निजी बातचीत कर रहे हैं, तुम क्यों सुन रहे हो? तेरा क्या लेना? मैंने कब सुना? मैंने नहीं सुना। देर हो रही है, मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ। क्या दादी जी, आप आज रात यहाँ रुक रही हैं? क्या क्या मना है? हाँ बिल्कुल। यही तो चाहिए था। क्लारा, ईथन, तुम दोनों जल्दी आराम कर लो, मैं अब और परेशान नहीं करूंगी। ऑफ। दादी जी आखिरकार चली गईं। ईथन, मुझे लगता है हमें पहले जैसा ही करना चाहिए। तुम बिस्तर पर सो और मैं जमीन पर सोऊंगी, ठीक है? श्रीमती स्टर्लिंग, आप बिस्तर पर नहीं सो रही हैं? बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें सुइयां चुभो दूंगी। श्रीमती स्टर्लिंग, मुझे मत डराइए। अगर आपने मुझे सुइयों से चोट पहुंचाई, भविष्य में आपकी देखभाल कौन करेगा, है ना? तुम बहुत बात करते हो। अंदर इतनी शांति क्यों है? एक भी आवाज नहीं। ईथन, क्लारा, क्या आप सो गए? दादी जी, हम पहले से बिस्तर पर हैं। पहले से सो गए? हाँ हम हैं। क्या बात है? क्लारा, मेरे लिए दरवाजा खोलो। मैं दादी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्लारा, मैंने तुम दोनों के लिए दूध के 2 गिलास बनाए हैं। मैंने तुम दोनों के लिए दूध के 2 गिलास बनाए हैं, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ओह दादी जी, हमें दूध नहीं चाहिए। हमें दूध नहीं चाहिए। क्यों नहीं? रोज 1 गिलास दूध पीना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होता है। पी लो, क्लारा, तुम पी लो। नटखट, तुम्हारी पत्नी ने अपना पी लिया, अब तुम अपना पी लो। ठीक है, थोड़ा आराम करो। शुभ रात्रि दादी जी। रात में दूध कौन पीता है? तुम, क्या हुआ? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। मैं तुम हिलो मत। ईथन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे भी नहीं पता। मैं जल रही हूँ। हिलो मत।
अच्छा, मैं फिर भी हिलूंगी, बस तुम्हें दिखाने को। बेवकूफ। बेवकूफ? मैं बेवकूफ हूं? मैं कैसे बेवकूफ हूं? कल रात तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम घृणित हो। श्रीमती स्टर्लिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं, कल रात ऐसा लग रहा था जैसे तुम हो, तुमने ही शुरू किया था। ईथन, तुम्हारा चेहरा फिर से इतना लाल क्यों है? हिलो मत। अच्छा, मैं फिर भी हिलूंगी, बस तुम्हें दिखाने को। क्लारा, ईथन, तुम दोनों को कल रात अच्छी नींद आई? हमें तो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत आरामदायक था। दादी जी, वो चीज जो आपने कल रात दी थी बिल्कुल सही थी। शिश, धीरे बोलो, क्लारा को सुनने मत दो। चिंता मत करो, बस हमारे बीच। दादी जी, ईथन, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मैं बस दादी जी से पूछ रहा था दादाजी हाल में कैसे हैं और कहा कि हम उनसे मिलने चलें। क्लारा, लो थोड़ा सोया मिल्क लो। ठीक है, आप भी लीजिए, दादी जी। ईथन, तुम भी। ईथन, हाँ, ठीक है। हेलो। क्लारा, घर आओ अभी। क्या हुआ? फोन पर बताइए। क्लारा, जब मैं कहूं तब वापस आ। अब तू मेरी बात नहीं मान रही। मैं वापस नहीं जाना चाहती, फोन पर बताइए। तुझे लगता है तू पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है? लगता है ईथन स्टर्लिंग तेरा साथ दे रहा है और अब तू बहुत बड़ी बन गई है? कृतघ्न बेटी, पिछली बार तूने अपनी बहन को मारा था और अब तू अपनी माँ को मारती है। तू पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। तो आप मुझे वापस बुलाना चाहते हैं सिर्फ मुझे सजा देने के लिए, तो फिर मैं क्यों वापस जाऊं? आप कृतघ्न बेटी, क्या तू नहीं चाहती अब अपनी नानी से मिलना? नानी? आप हमेशा नानी का नाम लेकर मुझे धमकाते हैं, यही आपकी एकमात्र चाल है। क्योंकि तुझे पता नहीं कि तेरे लिए क्या अच्छा है। अगर तू नानी को चाहती है तो वापस आ। नहीं, मैं अब और आसान शिकार नहीं बन सकती। मुझे नानी को ढूंढना होगा। अरे लियो। नमस्ते। ये अच्छा, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। कौन? मेरी दादी। जरूर, मुझे जानकारी भेज दीजिए। एक बार जमा राशि देने के बाद हम तलाश शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आपको अभी जोड़ दूंगी। मैं आपको विवरण भेज दूंगी, ठीक है? तू कृतघ्न बेटी, आखिरकार वापस आने का फैसला कर लिया, हाँ? आपने मुझे क्यों मारा? क्यों? क्योंकि तू कृतघ्न है। आपने मुझे वापस बुलाया वास्तव में किस लिए? अगर सिर्फ मुझे मारने के लिए, तो मैं ईथन को बुला लूंगी। हम इसे ठीक से सुलझा सकते हैं। तू अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है। जहां तक तुझे वापस बुलाने की बात है, मुझे लगता है तू अंदाजा लगा सकती है। हम
यह स्टर्लिंग परिवार के निवेश के बारे में नहीं है ना? अगर तुझे पता है तो पूछती क्यों है? ईथन ने पहले ही कह दिया है, वह आपको कोई निवेश नहीं देगा। और हम कैसे संभवतः उसका मन बदल सकते हैं? तुम नानी। रॉबर्ट, नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिता को उनके नाम से बुलाने की? जब तुम्हारी नानी चल रही थी वह गलती से सीढ़ियों से गिर गईं और इसी तरह वह इस हालत में पहुंच गईं। यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी नानी को प्रताड़ित किया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्लारा, दृश्य बनाना बंद करो। मेरी नानी को मुझे वापस दो। उन्हें वापस करो। अगर तुम नानी को वापस चाहते हो तो स्टर्लिंग परिवार का निवेश करवा दो। ठीक है, मैं स्टर्लिंग परिवार से निवेश करवा दूंगी, लेकिन तुम मेरी नानी को चोट नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। और आपको नानी के लिए डॉक्टर बुलाना होगा और उनकी बीमारी ठीक करवाएं। ठीक है, जब तक तुम निवेश सुरक्षित करो। क्लारा, तुम्हारे हाल के कामों ने हमें सच में निराश किया है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमसे नाता तोड़ना चाहती हो? जब यह खत्म हो जाए उसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो भी हो, मुझे तो बहुत पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी। क्लारा, हमारा समझौता मत भूलना। जहां तक तुम्हारी नानी की बात है, हम उनका अच्छा ख्याल रखेंगे। हो गया। नहीं, मुझे जल्द से जल्द नानी को बचाना होगा। मैं उन्हें अब और मुझे धमकाने नहीं दे सकती। हेलो, तुम्हें कब पता चलेगा कि उन्होंने नानी को कहाँ छिपाया है? हम जितनी जल्दी हो सके काम कर रहे हैं। कुमारी डेविस, आपको धैर्य रखना होगा। मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैं आपका वेतन 2 गुना कर दूंगी। उन्हें तुरंत ढूंढो। तुमने क्या कहा? क्लारा ने उस लियो को काम पर रखा है। अपनी दादी का पता लगाने के लिए? हाँ। क्लारा, अरे क्लारा, मैंने तुमसे कहा था कि डेविस परिवार को कुछ निवेश दिलाने में मदद करो, लेकिन तुमने इसके बजाय यह छोटी सी चाल चली। छी। जब वह खुद मांग रही है, हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मार्कस, हाँ। चलो उसे सबक सिखाएं। आपका क्या मतलब है, क्लोई जी? समझ गया, क्लोई जी। जाओ, इस बार मैं उसे जीता जागता नरक झेलवाऊंगी। क्लारा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? है? सच में? अगर कोई बात परेशान कर रही है तो दादी जी और ईथन को बता दो। हम तुम्हारे साथ हैं। मम, हम पता है। शुक्रिया दादी जी। क्लारा, तेरे वॉक इन क्लोसेट में इतने बेडिंग सेट क्यों हैं? इतना सारा बेडिंग बहुत जगह घेरता है ना? ओह, वो असल में वो इसलिए मैंने वो बेडिंग वॉक इन क्लोसेट में रख दिया था ताकि जगह अव्यवस्थित न लगे। दादी जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने देखा कि तुम्हारे वॉक इन क्लोसेट में कोई मैचिंग पाजामा नहीं है। कोई तो आओ। जी दादी जी। जाओ और श्रीमान स्टर्लिंग और श्रीमती स्टर्लिंग के लिए एक मैचिंग पाजामा सेट ले आओ। जी दादी जी, अभी लाती हूँ। और ध्यान रखना कि वे अच्छे दिखें। दादी जी, पाजामा आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ। बुरा नहीं है। बाद में तुम दोनों ये मैचिंग पाजामा पहन लेना। जी दादी जी। ओह, और एक और जरूरी बात है।
लो, ये दूध पी लो, फिर ऊपर जाकर सो सकते हो। ओह दादी जी, मैंने अभी अभी एक गिलास पी लिया था, वो कब था? बस एक पल पहले। दादी जी, मुझे दूध दे दीजिए, मैं पी लूंगा, फिर हम सो सकते हैं। लो। देखो दादी जी, मैंने सारा पी लिया। सब खत्म। गुड गर्ल, क्लारा। अच्छा तो तुम ईथन के साथ ऊपर चले जाओ और थोड़ी नींद लो। ठीक है दादी जी। अब जाओ। दादी जी, दादी जी, वो दूध जिसमें आपने दवा मिलाई थी, मैंने सारा पी लिया। आपको जल्दी कुछ करना होगा। पता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। दादी जी, आज रात मेरी खुशी बस आपके हाथ में है, इसे खराब मत करिएगा। समझ गई, बस अब जाओ। ठीक है दादी जी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आराम करो। श्रीमती स्टर्लिंग, तुम बिस्तर के पास क्या कर रही हो? बिस्तर पर आओ। ईथन स्टर्लिंग, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोऊं? और क्या? बिस्तर हटा दिया गया। हम फर्श पर भी नहीं सो सकते। अब तो बात ही नहीं। तुम बिस्तर पर नहीं सो रही, तुम फर्श पर सोना चाहती हो? देखो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, है ना? ठीक है, मैं बिस्तर ले रही हूँ। हम अलग अलग सोते हैं। हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। खैर, यह ठीक नहीं है। समस्या क्या है, तो हम यही करेंगे। दादी जी, क्या ये धूप वाकई कारगर है? बिल्कुल, मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए। यह जोड़ों को करीब लाता है। सच में? मैं अब इसे डाल रही हूँ, करो। अब डालो। मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इतनी प्यास? ईथन, तुम। तेरे चेहरे को क्या हो गया? पूरा लाल है। नानी। सुप्रभात, श्रीमती स्टर्लिंग। ईथन, कल रात तुम क्या कर रहे थे? तुम। मुझे क्या हो गया है? कल रात मैं फिर से खुद को काबू नहीं कर पाई। क्या मुझे किसी कामुक भूत ने पकड़ लिया है? अरे, श्रीमती स्टर्लिंग, मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगा। अरे, अरे, क्या तुम्हें मेरी नानी मिल गई? हाँ कुमारी डेविस। मेरी नानी कहाँ है? उन्हें डेविस परिवार ने कहाँ रखा है?
कुमारी डेविस, आपकी नानी को रखा गया है वेस्ट सागरपुर के एक वृद्धाश्रम में, और मैं अभी आपको लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरकार मुझे नानी मिल गई। नानी, नानी, नानी। इसे ले जाओ। तुम, क्या तुम इंसान हो भी? तुम मुझसे क्या चाहते हो? छोटी लड़की, चलो लड़कों के साथ मजा करो। पीछे रहो। नहीं, मुझसे दूर हटो। नहीं। अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही हो? हम बहुत हैं। तुम कहां भागोगी? हा हा हा। वाह, हा हा। ओ हो। हाँ हाँ। अच्छा क्लारा, क्लारा, अब जब तूने अपनी मासूमियत खो दी है, क्या ईथन अब भी तुझे चाहेगा? और क्या तू अब भी संभाल पाएगी श्रीमती स्टर्लिंग के रूप में अपनी स्थिति? हाँ हाँ। बेशक उसे घिन आएगी और वह उसे तुरंत बाहर निकाल देगा। ये अमीर परिवार इसकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। सही कहा क्लारा, तूने मेरा हक चुराया और यह तेरी सजा है। हाँ क्लोई जी, क्लारा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कौन है जिसने तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने को कहा? और मेरी दादी कहाँ है? बकवास बंद कर। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ। मुझसे झूठ मत बोल। मुझे पता है, कोई जरूर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। मुझे बकवास मत बता। अभी तुझे ले जाऊंगा। वाह, ये क्या बकवास है? उसके पीछे जाओ। तू कहां जा रही है? क्लोई, क्लारा, तू कहाँ भाग रही है? क्लोई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू वो है जिसने मुझे अगवा करने के लिए लोगों को काम पर रखा। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि तू जैसी कोई एक नीच कचरा के पास रहने लायक नहीं है ईथन। तो यही वजह है कि तूने लोगों को काम पर रखा मेरी बदनामी करने के लिए। मुझे पता होना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था। अब पछताने का समय नहीं है। पकड़ो इसे। हाँ। पास मत आओ, दूर रहो। क्लारा, मुझे नहीं पता तुमने कहाँ सीखा ये गंदी चालें, लेकिन तुमने मेरे अंगरक्षकों को हरा दिया। अच्छा हुआ मैंने पहले ही तुझे ड्रग कर दिया था। आज तू बहुत मजा करेगी मेरे अंगरक्षकों के साथ। तूने मुझे ड्रग किया? ये उम्मीद नहीं थी, है ना? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी इस जगह से सही सलामत। किसका इंतजार कर रहे हो? इसे अंदर फेंक दो, इसे मजा दिखाओ। हाँ ही हाँ 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 हाँ। आज मैं ईथन को दिखाऊंगी कि मेरी अपनी बहन कैसे अपमानित हो रही है। पास मत आओ। चिल्लाना बंद कर। आज तू बच नहीं सकती। और जोर से चिल्लाओ। मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं मरूंगी। तो फिर मर जाओ।
क्लारा क्लारा केलेब, महोदय। श्रीमती स्टर्लिंग को उठाओ। जी महोदय। पीछे हटो। श्रीमती स्टर्लिंग, आप ठीक हैं? ईथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को छूने की? तुम मौत के भूखे हो। केलेब, महोदय। इन्हें घेर लो। हाँ। मेरे फैसले का इंतजार करो, आगे बढ़ो। जी महोदय। इन्हें ले जाओ। क्लारा, आराम से, आराम से। हम लगभग पहुंच गए हैं। मेरी प्यारी बहन क्लोई, ध्यान रखना वह भाग न जाए। चिंता मत करो, मैं उसे इससे बचने नहीं दूंगा। क्यों? क्यों? लगातार 3 बार। मैंने वास्तव में ईथन पर जबरदस्ती की। 3 बार। मैं इतनी घृणित कैसे हो सकती हूं? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती कि मैं ऐसी बन गई हूं। मुझे अभी यहां से निकलना होगा। मैं मना करता हूं। ईथन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम विचारों में खोए हुए थे तो मैं अंदर आ गया। तो मैंने जो कुछ कहा तुमने सब सुन लिया। यह एक बुरा सपना है। ईथन, मैं चाहती हूं। तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं। अगर तुम बाहर चली गईं तो मैं क्या करूंगा? क्या तुम अपनी बहन से नहीं मिलना चाहती? वह इस समय उपनगरीय इलाके में एक परित्यक्त विला में बंद है। क्या तुम उससे मिलने नहीं जाना चाहती? मैं चाहती हूं, बेशक मैं चाहती हूं। अगर तुम चाहती हो तो जाकर तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। क्लोई डेविस, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करती हो? श्रीमान स्टर्लिंग, मैंने क्या गलत किया? आपकी लाडली बेटी अपनी ही जैविक बहन का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करवाने की कोशिश की। यह सब कुछ, क्या आपने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया? श्रीमान स्टर्लिंग, क्या यह कोई गलतफहमी है? जरूर होगी। गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से देखा। कैसी गलतफहमी हो सकती है? क्लारा, तुम ही बताओ इन्हें। क्लोई डेविस, तूने मुझे नशीला पदार्थ दिया, अगवा किया और मेरे साथ बलात्कार करवाने की कोशिश की। यहाँ तक कि यह सब रिकॉर्ड करने की योजना बनाई और ईथन को भेजने की। तू एक राक्षस है। चुप रह। तू चुप रह। अब भी तेरी इतनी हिम्मत कि इतनी बेशर्मी से पेश आए,
तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? ये बात नहीं करेगी। केलेब, जी सर। इससे बात करवाओ। मुझे बता, तू बात करेगी? मेरी बेटी को मत मारो। बस करो। ठीक है, मैं बात करूंगी। अच्छा, तो बोल, तूने इतना घिनौना काम क्यों किया क्लारा के साथ? ईथन, श्रीमती स्टर्लिंग का पद मेरा होना चाहिए था, और यह सब इसकी वजह से है, इस धोखेबाज की। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे माता पिता भी, यहाँ तक कि पूरा डेविस परिवार प्रभावित हुआ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उससे नफरत करनी चाहिए? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। तू कहती है कि यह तेरा है, लेकिन तेरा क्या होना चाहिए था? तूने मुझे विकलांग होने की वजह से नीचा समझा और एक नाजायज बेटा होने के कारण इसलिए तूने अपनी बहन को अपनी जगह भेज दिया। तू और तेरे माता पिता, तू असल में क्या चाहती थी? और आप दोनों, आपने अपनी ही बेटी को सौदे का सामान समझा और एक बलि का बकरा। क्या आपको कभी कोई तरस आया उसके लिए? आया था? पिताजी, माँ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? ईथन आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपको कभी कोई तरस आया? मेरे लिए आया था। मैं खुद को क्यों अपमानित करूं? क्योंकि क्लोई वह बेटी है जिसे तुमने बिगाड़ा है बचपन से। तुम कैसे दे सकते हो उसे एक अपाहिज आदमी से शादी? तुमने अपनी सबसे बड़ी बेटी को कुर्बान कर दिया, उसकी नानी को दांव पर लगाकर, स्टर्लिंग परिवार का निवेश पाने के लिए। तुम स्वार्थी और दुष्ट हो। नानी? कौन सी नानी? ईथन, मेरी नानी अब भी उनके हाथों में है, और वे उसे मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम निवेश करो। तो यह बात है। श्रीमान स्टर्लिंग, यह सच नहीं है, तो इसकी बकवास मत सुनिए। बकवास? बताओ कहाँ है क्लारा की नानी? ओह, ठीक है, नहीं बताओगे? अच्छा, केलेब, यहां आओ। मारो इसे। अभी भी जिद्दी है हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हाँ, मैं बताता हूं, पिताजी। क्लारा की दादी एक विला में है जो मेरा है, शहर के पूर्वी इलाके में। मैं तुम्हें पता दे दूंगा, बस रुको। अच्छी चाल है। रॉबर्ट डेविस, एवलिन डेविस, जिस तरह से तुमने अपनी ही बेटी के साथ व्यवहार किया, एक पिता के रूप में तुम शर्मनाक हो, और एक मां के रूप में असफल। तुमने क्लारा की दादी को भी धमकाने की कोशिश की, ताकि मैं तुम्हारे पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करूं। अब मुझे सच में पछतावा है कि मैंने तुम्हें पहले ही खत्म नहीं किया। श्रीमान स्टर्लिंग, दया करें। श्रीमान स्टर्लिंग, कृपया दया करें। दया? क्या तुम इसके लायक भी हो? मैं यहां घोषणा करता हूं कि डेविस निगम के अध्यक्ष रॉबर्ट डेविस को उनके पद से हटाया जाता है और कंपनी की सारी संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी क्लारा डेविस को। अनुबंध लाओ। जी सर। कॉन्ट्रैक्ट लाओ। ये क्या है? मैं साइन नहीं कर सकता। आप हमें धकेल रहे हैं मौत के कगार पर। साइन नहीं कर सकते? लगता है तुम मुश्किल तरीका चुनना चाहते हो। केलेब, हाँ? इसे पीटो। जब तक साइन न करे उसे पीटते रहो। अगर बेहोश हो जाए उस पर पानी के छींटे मारो, और जब उठे उसे पीटते रहो। हम के पास बहुत समय है उन्हें धीरे धीरे तोड़ने के लिए। हम अपना समय ले सकते हैं और अच्छी चैट कर सकते हैं। हाँ, रुकिए, मैं साइन कर दूंगा। साइन मत कीजिए पिताजी, साइन मत कीजिए। बिटिया, पिताजी को बहुत अफसोस है। तो जल्दी करो और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। बेघर होना पीट कर मारे जाने से कहीं बेहतर है, या अपाहिज होने से, है ना?
तुम्हें क्या लगता है? नहीं, यह खत्म हो गया। क्लारा, कैलेब, हाँ चलो चलें। हाँ। माँ, ये बहुत दयनीय है। अरे उन्हें मत देखो, सब बेघर हैं। चलो चलते हैं। ठीक है माँ। मुझे भूख लगी है। अब क्या करें? तुझे कुछ सोचना होगा। प्यारी, हमें बस सहना होगा। श्रीमान स्टर्लिंग, श्रीमान डेविस, आपने बहुत कुछ सहा है। मेरे घर क्यों नहीं चलते, बात करते हैं। ठीक है। धीरे चलो। क्लारा, बाद में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नानी, आखिरकार मिल ही गईं। नानी, नानी, श्रीमती स्टर्लिंग, लगता है नानी गिर गईं और फिर वो कोमा में चली गईं। मैं तुरंत नानी का इलाज शुरू करती हूँ। कैलेब, पहले नानी को उनके कमरे में ले जाओ। जी सर। श्रीमती स्टर्लिंग, आपकी नानी कब जाग पाएंगी? वनस्पति अवस्था का इलाज मुश्किल है। मेरे लिए भी इसमें बहुत मेहनत लगेगी। हर एक्यूपंक्चर सत्र के बाद उन्हें भेजना होगा एक उच्च स्तरीय रिहैब सेंटर में, सबसे उन्नत उपकरणों का उपयोग करके रिकवरी के लिए। साथ ही हर 2 हफ्ते में उन्हें एक और सत्र की जरूरत होगी। उन्हें ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। यह काफी जटिल है। वैसे क्लारा, स्टर्लिंग समूह के पास एक शीर्ष श्रेणी का पुनर्वास केंद्र है और जब समय आएगा हम नानी को वहां भेज सकते हैं। हम क्लारा, बहुत उदास मत हो, क्योंकि मुझे विश्वास है नानी जरूर ठीक हो जाएंगी। चाहे जितने भी संसाधन चाहिए, मैं अपनी पूरी ताकत से करूंगा। धन्यवाद, ईथन। यह तो मेरा फर्ज है। जब तुमने मुझसे शादी की तो तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परवाह नहीं करते, मैं तुम्हारी परवाह करूंगा। और अगर वे तुमसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे प्यार करूंगा। श्रीमती स्टर्लिंग, क्या आप देने वाली हैं श्रीमान स्टर्लिंग को तीसरा उपचार? हाँ, समय आ गया है। इस उपचार के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा। अब से श्रीमान स्टर्लिंग, अब व्हीलचेयर की जरूरत नहीं होगी। ईथन, सहन करो, थोड़ा दर्द होगा लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। हम ईथन, बस थोड़ा और संभलो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है।
ईथन, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं उठकर घूमना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन संभल कर कदम रखना। श्रीमान स्टर्लिंग, आप आखिरकार खड़े हो सकते हैं। आखिरकार खड़े हो गए। श्रीमान स्टर्लिंग। ईथन, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। शानदार। मैं आखिरकार खड़ा हो सकता हूँ। हाँ, अविश्वसनीय। क्लारा, ईथन, दादी जी आज वापस जा रही हैं। तुम दोनों को अच्छी तरह से साथ रहना चाहिए और एक दूसरे से बहुत प्यार करना। ओह नानी, इतनी जल्दी जा रही हो? अगर नहीं गई तो बस यहाँ पड़ी रहूंगी, तुम दोनों के बीच तीसरी पहिया बनकर। दादी जी, चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। हम सद्भाव से रहेंगे और एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, जल्द ही तुम और क्लारा मुझे एक बड़ा स्वस्थ परपोता देंगे, तो मेरा बुढ़ापा परफेक्ट होगा। श्रीमती स्टर्लिंग, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, जरा मालिश कर दो ना। हम्फा, नाटक बंद करो, तुम्हारे पैर अब साफ ठीक हैं। तुम तो मजे लेना खूब जानते हो, बिगड़े बच्चे। शायद हाँ। खैर, मैं बस करीब आना चाहता था श्रीमती स्टर्लिंग के। देखा दादी जी, हम कितने प्यारे और सद्भावी हैं, है ना? चिंता मत कीजिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, नानी हाल ही में कैसी है? श्रीमती स्टर्लिंग, आपकी नानी बहुत अच्छी हैं। उनके सभी वाइटल सामान्य हैं और वह लगातार सुधार कर रही हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनकर अच्छा लगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं नानी के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूँ। क्या ठीक है? कृपया हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल। नानी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नानी, रुकिए। नानी, रुक जाओ। जाग जा, जाग जा। क्लोई, तुम कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए? मैं तेरी जान लेने आई हूँ, ताकि मेरी प्यारी बहन स्टाइल में जा सके, अपनी बेस्ट लुक में। घर तोड़ने वाली, तूने मेरी और माँ पिताजी की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी जिंदगी जीता जागता नरक बना दी। तू मौत की हकदार है। हा हा हा। क्लोए,
तू बहुत गुस्से में है, तो लगता है एक आवारा की जिंदगी आसान नहीं रही। तू ये कैसे कह सकती है? क्लोई, तू मुझे बांधकर यहाँ लाई है। मेरी नानी कहाँ है? तूने मेरी नानी को कहाँ बांधा है? तुमने मुझे यहाँ बांध दिया। मेरी नानी कैसी है? तू अब भी उस पुराने खूसट के बारे में सोच रही है? वह मर गई। मेरी नानी को वापस लाओ, मेरी नानी लौटा दो। क्लारा, तुम्हें सोचना चाहिए कि अपनी जान कैसे बचाओगी। तुम्हारा समय लगभग खत्म है। और तुम्हारा निकम्मा पति। तुम क्या चाहती हो? वह घबरा रही है। क्लारा, मैं तुम्हें इस डरी हुई हालत में देखना चाहती हूँ। बस रुको, शो शुरू होने वाला है। क्लोई, तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? वापस आओ, वापस आओ। इतनी देर हो गई, क्लारा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? श्रीमती स्टर्लिंग ने कहा वह नानी से मिलने नर्सिंग होम जा रही थी। इतनी देर हो गई, सच में बहुत देर हो गई। उन्हें फोन करो, देखो क्या हो रहा है। हाँ, उसे फोन करो और देखो क्या हो रहा है। उसे फोन करो और देखो क्या हो रहा है। जी। श्रीमती स्टर्लिंग का फोन बंद है। यह कैसे हो सकता है? उसे ढूंढो और अभी नर्सिंग होम में किसी को भेजो। जी। श्रीमान स्टर्लिंग, श्रीमान स्टर्लिंग, स्टर्लिंग, कुछ भयानक हुआ है। हमें नर्सिंग होम से पता चला कि श्रीमती स्टर्लिंग की दादी गायब हो गई हैं और श्रीमती स्टर्लिंग भी गायब हैं। यह कैसे हो सकता है? क्लारा मुसीबत में होगी। हमारे सभी आदमियों को तुरंत जुटाओ। पूरे शहर में तलाश करो। जी, जी। हेलो, ईथन स्टर्लिंग। अब तुम्हारी पत्नी मेरे हाथों में है। तुम कौन हो और तुम उससे क्या चाहते हो? अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, पश्चिमी उपनगर में 22 ढलान पर आओ कल सुबह 10 बजे। किसी को मत लाना, और अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की या कोई चाल चली तो तुम सिर्फ उसकी लाश देखोगे। हेलो, हेलो। श्रीमान स्टर्लिंग, क्या हुआ? और फोन पर कौन था? मुझे नहीं पता। अभी किसने फोन किया? मुझे नहीं पता। क्लारा का अपहरण हो गया है। क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? कल सुबह 10 बजे पश्चिमी उपनगरों में व्हाइट स्टोन स्लोप पर मैं उसे बचाने जा रहा हूं। हाँ, मैं व्यवस्था करूंगा। क्लारा, श्रीमान स्टर्लिंग, वह श्रीमती स्टर्लिंग है। अब जाओ उसे बचाओ। हाँ। मेरे भतीजे, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? विक्टर चाचा, विक्टर चाचा, तुम ही थे। मैंने कभी नहीं सोचा था यह औरत तुम्हें यहाँ ला सकेगी। क्लारा, डरो मत। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मुझे तुम्हें बचाना होगा। विक्टर, तुम सच में क्या चाहते हो? हम्फ, होशियार से बात करना आसान है। मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई। मैं क्या चाहता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम क्या चाहते हो? बस स्टर्लिंग समूह है और उसके प्रमुख का पद। जब तुम जानते ही हो, तो पद छोड़ दो प्रमुख के रूप में, वरना वह मर जाएगी। हिलना मत। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना परेशान हो जाओगे एक औरत के ऊपर। यह हास्यास्पद है। ओह ईथन, मेरी बहन में ऐसा क्या है जो तुम्हें उसके प्रति इतना समर्पित बनाता है?
तुमने माँ और पिताजी को बहुत दुख पहुंचाया और इस सब के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने मुझे और माँ पिताजी को बर्बाद कर दिया। तू हमारा कर्जदार है। क्लोई, तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? बस चुप रह। तू रुको, ईथन, रुको, अपने आप को मेरे लिए खतरे में मत डालो। ईथन, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? वहां वो झील दिख रही है। आज अगर तुम इस झील में कूद गए, मैं उसे जीने दूंगा। क्या कहते हो? हाँ 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 हाँ। ईथन, तुम चालाक और साजिशी हो। अगर तुम नहीं मरे तो मैं प्रमुख कैसे बनूंगा? विक्टर, तुम पूरी तरह पागल हो। मुझे मत बताओ कि तुम्हें डर नहीं लगता दादाजी और दादी जी को पता चल जाएगा और तुम्हें परिवार से निकाल देंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा? अगर ईथन इस झील में कूद गया तो वो बिना निशान के गायब हो जाएगा। तुम जानवर हो। श्रीमान स्टर्लिंग सही कह रहे हैं, तुम्हें मरना ही होगा। और फिर वह सब वापस करो जो तुमने मुझसे चुराया। विक्टर, यह तो मन की इच्छा है। ईथन, तुम अपनी औरत की मौत चाहते हो? क्लॉय, माँ और पिताजी। श्रीमती स्टर्लिंग, मैं आपको बचाने आया हूं। यहाँ आह, यहाँ सावधान। उसे मार डालो। हाँ हाँ हाँ। क्लारा, क्लारा, तुम्हारे पैर कैसे ठीक हुए? मेरे पैर बहुत पहले ठीक हो गए थे। या क्लारा, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा हूं। विक्टर को जेल ले जाओ। मेरे पास जो सबूत है वह उसे उम्र कैद दिलाने के लिए काफी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्लारा, क्लारा, तुम आखिरकार जाग गईं। ईथन, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ? यह अस्पताल है। तुम बुरी तरह घायल हो गई थी पिछली बार मुझे बचाती हुई। तुम पूरे एक दिन और रात बेहोश थी। भगवान का शुक्र है, तुम आखिरकार जाग गईं। हिलिए मत। आपके कंधे की हड्डी बुरी तरह से जख्मी है। इसे हिलाने की कोशिश मत कीजिए। ओह हाँ, किलेब का क्या हुआ? वह कैसा है? ओह किलेब, वह ठीक है। उसे बस एक छोटी सी खरोंचाई है उसके कंधे पर। डॉक्टर जब उसकी पट्टी बांध देगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा है। आपको आराम करने की जरूरत है। कुछ मत सोचिए, बस ठीक होने पर ध्यान दीजिए। ठीक है। ओह हाँ, नानी का क्या हुआ? नानी, चिंता मत कीजिए, वह अब ठीक है। मैं उन्हें पहले ही एक स्वास्थ्य लाभ गृह में ले गया हूं और मैंने उनकी रक्षा के लिए लोग भेज दिए हैं। अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम्मा। क्लारा, कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात है? बोलिए। आपके माँ और पिताजी और क्लोई जेल भेज दिए गए हैं। अपहरण और हत्या के प्रयास के लिए उन्हें उम्रकैद की सजा होगी। आप क्या सोचते हैं? ओह, वे अब मेरा परिवार नहीं है।
उनके साथ जो भी होता है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, दादी जी, ईथन प्यारे, आज क्लोई को क्यों लाए हो? क्या तुम इतनी दूर सिर्फ दादाजी और मुझसे मिलने आए हो? हाँ दादी जी, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ। क्या हुआ? बताओ। दादाजी, दादी जी, सच तो यह है कि मेरी पत्नी क्लोई डेविस नहीं है। अरे ईथन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी बहू क्लोई नहीं है तो वह कौन है? वह क्लोई की बड़ी बहन क्लारा डेविस है। उस समय उसके माता पिता मुझे विकलांग समझकर तुच्छ समझते थे, तो वे अपनी प्यारी बेटी का विवाह मुझसे नहीं कराना चाहते थे। तो उन्होंने क्लारा को शादी में अपनी जगह लेने के लिए भेजा। धतेरी, बिल्कुल घिनौना काम। डेविस परिवार की हिम्मत कैसे हुई हमारा इस तरह अपमान करने की? उनकी मौत की सजा मिलनी चाहिए। चिंता मत कीजिए दादाजी, डेविस परिवार को वह सजा मिल चुकी है जिसके वे हकदार थे। मैंने उन्हें जेल भिजवा दिया है। लेकिन क्लारा और मैं, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईथन, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, और क्लारा तो बहुत प्यारी लड़की है। दादाजी और मुझे वो बहुत पसंद है। शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया दादी जी, शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया दादी जी। जब तक तुम दोनों खुश हो, हम किसी भी चीज में खुश हैं। हाँ, दादाजी, दादी जी, कुछ बात है जो मुझे क्लारा से करनी है। मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है। ईथन, अब जब तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं, तुम बहुत खुश होगे। बिल्कुल। असल में एक बात है जो मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहती थी। पूछो। 10 साल पहले तुम्हारे पैर, तुम विकलांग कैसे हो गए थे? इसका श्रेय मेरे प्यारे विक्टर चाचा को जाता है। उसने 10 साल पहले एक कार दुर्घटना की साजिश रची थी, जिससे मैं विकलांग हो गया। ओह, तो ऐसा हुआ था? विक्टर एक चालाक और धूर्त आदमी है। वह कोई संत नहीं है, लेकिन अब सब ठीक है। उसकी बात करें तो उसे जो मिलना चाहिए था वह मिला। उसे तो यह मिलना ही था। तो मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना है श्रीमती स्टर्लिंग। अगर आप न होते मैं अभी भी विकलांग होता। तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे?